नमस्कार, आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड देवभूमि से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जी हाँ, ये टॉपिक रेमेडीज है। अक्सर जब भी मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, तो 90% लोग तो वो होते हैं जो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बात करके कई सारे रेमेडीज यूट्यूब से करके आ रहे होते हैं। बिलीव मी, यूट्यूब का रेमेडी इज लाइक, एक तो 50% उन लोग के पीछे तर्क नहीं होता और अंधेरे में तीर चला रहे हो। अगर लग गया तो सही है, नहीं लगा तो नुकसान ज्यादा है। और रेमेडीज जो है, क्योंकि मैं जब यहां आया, मैं अभी कल नीम करोली बाबा के आश्रम भी जाऊंगा और एक दो जगह हम लोग विजिट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो आज जब मेडिटेशन सेशन खत्म हुआ, मुझे एक चीज फील आया, क्योंकि उसी टाइम जस्ट मेरे एक मॉरिशस के क्लाइंट ने मुझे कहा कि सर ये रेमेडीज तो कर रहे हैं, बट क्या ये रेमेडीज काम करेगा? और उससे पहले वो हर चीज करवा चुके हैं, उज्जैन में पूजा करवा चुके हैं और पितृदोष का पूजा करवा चुके हैं। जो रेमेडीज उनके, बोला जाता है कि जो रेमेडीज कोई भी किताब में लिखा हो या किसी एस्ट्रोलॉजर्स को पता हो, वो सब कर चुके। अब क्या रेमेडीज काम नहीं करती, या फिर रेमेडीज कर गलत तरीके से रहे हैं? तो इसमें तीन चार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, तो तीन किस्म का घर होता है: चर घर, स्थिर घर एंड डुअल घर। अब देखो, प्रॉब्लम किस जगह से आ रही है और किस लॉर्ड के कारण प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या है कि अगर वो स्थिर से आ रही है तो वो कर्मा आपको भोगना ही पड़ेगा। आप उसको, बोले थे ना कि वो साधना के थ्रू खत्म होती है, और हम और आप इस काबिल नहीं है कलयुग में कि वो साधना को उस लेवल पे कर पाए। जी हाँ, कुछ कर सकते हैं, मैं सबको नहीं ले रहा हूं इसमें, बट जो जनरल पब्लिक है, जो कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं, मैं उनका बात कर रहा हूं। साथ ही साथ जो डुअल, जिसको कहते हैं द्विस्वभाव घर, जैसे कि आपको जेमिनी हो गया, वर्गो हो गया, साथ ही साथ सैजिटेरियस हो गया, एंड आपका पाइसेस हो गया। अभी शनि का है पाइसेस में। तो शनि जब पाइसेस में रहते हैं ना, तो आप देखोगे उतार चढ़ाव बहुत होता है। क्यों? डुअल घर है, उतरेगा भी चढ़ेगा भी, चाहे वो मेटल हो गया, चाहे वो शेयर मार्केट हो गया, चाहे कुछ हो गया। तो वैसे ही बोला जाता है ना, शनि का ट्रांजिट पाइसेस, एरीज एंड टॉरस में हमेशा से टफ रहा है। चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 देख लो, चाहे आप डॉट कॉम बबल या जो भी क्राइसिस हुआ है, गुजरात का भूकंप देख लो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक देख लो। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे हम लोग एक अलग से वीडियो बना के समझेंगे, क्योंकि ये सेम चीज अभी होने वाला है आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे हम लोग, मेन मुद्दा है रेमेडीज, और रेमेडीज का सबसे बड़ा चीज है केतु। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पानी अपने में रेमेडी। मैं ये पानी लेके स्पेशली इसलिए बैठा हूं, क्योंकि आप और हम क्या करते हैं, हम लोग जहां जाते हैं वहीं का पानी पीते हैं। और जिस तरीके का आप किसी के भी घर जाओगे, ये पानी इतना पावरफुल होता है, ठीक है, कि आप अगर 2 गिलास पानी रखिए, ठीक है, एक को अच्छा बात बोल के जमा दीजिए या अच्छा बात बोल के मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन, सब मैनिफेस्टेशन हल्ला करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है, सबसे पावरफुल मल्टीविटामिन बोल लीजिए ये है। हम लोग इतना फिल्टर्ड पानी पी रहे हैं कि मल्टीविटामिन निकल चुका है। तो हम लोग दो जगह थे। एक क्या कि 2 गिलास पानी लीजिए, एक गिलास को गाली दीजिए, और दूसरे को, मैंने कलर भी चेंज किया है क्योंकि कलर भी अफेक्ट करता है आप लोग क्या पी रहे हैं, और दूसरे को प्यार से बोलिए, देखिएगा, और उसको बर्फ जमा दीजिएगा। तो जब एटम्स को देखोगे ना, तो वो टोटली चेंज रहता है दोनों का। सेम पानी, सेम टेम्परेचर, सेम फ्रिज, जस्ट, और सेम मटेरियल भी यूज करिए। आप क्या बोल के उसको पी रहे हो, या क्या बोल के आप उसको अपना एनर्जी दे रहे हो, वो करता है मैनिफेस्ट, वो वाटर। आप ये करके देखिए, एंड यूट्यूब में ये किया हुआ, यूट्यूब में लाइव काफी रिसर्चेस है। और ये अब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नहीं, आप लोग अक्सर पूछते हो। हमारे ऋषि मुनि कमंडल लेके चलते थे, अगर आप देखोगे तो हाथ में जल लेके ही श्राप देते थे, और अक्सर वो जल
उनके मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। ठीक है, मैं मंत्र एज अ रेमेडी पे भी आऊंगा बहुत जल्दी। पहला चीज है आपका स्थिर, चर और डुअल। चर से प्रॉब्लम आया तो उसका रेमेडी काफी जल्दी हो जाता है, बट शर्त है कि आप सही रेमेडी करिए। और ये सबको असाइड करिए, जब भी आप लोग रेमेडी करते हो ना, आप लोग के दिमाग में क्या रहता है कि यार हम ये रेमेडी कर रहे हैं, हमको ये पाना है। यू आर ट्रेडिंग। अगर आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपके पास्ट लाइफ का कर्मा और एट प्रेजेंट, जैसे पास्ट लाइफ का मतलब यही नहीं होता कि पिछले जन्म, अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक इसका 1 मिनट बाद ये मेरा पास्ट लाइफ हो गया। ये जो कर्मा अभी हम कर रहे हैं, इसी कर्मा को मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगा। अगर एट प्रेजेंट मैं रेमेडीज का बात कर रहा हूं या फिर मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं, तो वो कर्मा हो गया ना। तो अगर मैं गलत गाइडेंस दे रहा हूं तो वो कर्मा एयर में जा रहा है, और वो बोला जाता है ना, कर्मा नेवर फॉरगेट योर एड्रेस। ठीक है, तो क्या कर्म कर रहे हो, उस कर्म को अगर बदलना है तो केतु सबसे बड़ा चीज है। क्यों? केतु क्या है, उनका सर नहीं होता। और रेमेडी करने टाइम हम लोग क्या करते हैं, सर लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो वो राहु है। राहु का रेमेडी आप हो सकता है कि सर से कर सकते हो, बट केतु, अक्सर आप देखो ना, केतु का एक रेमेडी क्या है, डॉग को खाना खिलाओ, यही है, सुनते आए हो। बट कितने लोग डॉग को खाना खिला रहे हैं? ठीक है, क्या उन्हें आराम मिला? अब मैं एक चीज बताता हूं, बहुतों ने, बहुत इसमें से कहेंगे हाँ मिला, बहुत कहेंगे नहीं सर नहीं मिला। दो चीज, कुछ लोग जो हमारे पास आते हैं वो पहले से ही खुद के इच्छा से खाना खिला रहे होते हैं, और वो खिला रहे होते हैं जो डॉग को एक्चुअली में खिलाया जाता है। पार्ले जी बिस्किट या मीठा बिस्किट नहीं, कि 5 रुपए का बिस्किट खरीदे, चलो केतु का उपाय करते हैं, फाड़ के डाल दिए, उससे उसको डायबिटीज होता है। तो कुछ लोग जो खाना खिला रहे हैं वो आउट ऑफ रेमेडीज खिला रहे हैं। केतु के पास दिमाग नहीं है, और केतु याद रखना, केतु मारता है तो केतु के पास दिमाग नहीं, वो बीच से फाड़ देता है। इसीलिए केतु जहां बैठा वहां आपको बो डाउन करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ केतु आपका अंतरात्मा है। तो जब आप रेमेडीज ये छोड़ के कर दोगे ना, कि भाई मैं रेमेडी नहीं कर रहा हूं, मैं अपना कर्मा अलाइन कर रहा हूं या ठीक कर रहा हूं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये करते हैं, चलो आज मैं ये पानी, आप देखिएगा सरदार जी लोग को, मैं सरदार जी एज अ कम्युनिटी को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। रेयरेस्ट ऑफ रेयर बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सिटिंग हियर आई एम टेलिंग 99%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। बट आप देखोगे नहीं कि कोई एक सरदार जी भीख मांग रहा हो। वो ट्रक चला लेंगे, वो मशीन चला लेंगे, वो सब कर लेंगे, बट भीख मांगते नहीं दिखेगा। और बाकी सारे, मैं किसी एक रिलीजन को नहीं कह रहा, सारे रिलीजन, मंदिर मस्जिद सब जगह के बाहर बैठ जाओगे, बट आप, एक गुरुद्वारा है जहां जाओगे तो लंगर का पैसा नहीं लगता। हमारे मंदिरों में हम लोग कभी कभी ओकेजनली लंगर करते हैं, अरे आज 10वीं है, अरे आज 14 तारीख है, संक्रांति है, तो हम लोग लंगर करते हैं। वहां चलता है, क्योंकि व्हाट दे डू, दे डोनेट विदाउट थिंकिंग इट्स रेमेडी। और जिनके पास पैसा नहीं होता ना, वो वहां जाके काम करते हैं, बनाते हैं। तो सैटर्न एंड केतु, वो रेमेडी तो हो ही गया। देखिए, जब भी आप रेमेडी का बात करोगे तो राहु बीच में जरूर अरंगा डालेगा। एंड आई एम गेटिंग अ फोन कॉल, आई डोंट नो हु इज इट। ओके, सो इट्स अ स्पैम कॉल। मैंने जो कहा था, राहु बीच में अड़ंगा डालेगा, क्योंकि राहु को पता नहीं ना, राहु का काम ही है आपको इल्यूजन में रखना। एंड अगर राहु को सही से यूज करे तो जो सोशल मीडिया आप देख रहे हो, जो अभी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, ये राहु के थ्रू ही। सो कमिंग बैक, तो सरदार जी ऐसा कम्युनिटी, व्हाट दे डू, आइदर वो लोग जाके सर्विसेज देते हैं, ठीक है, चाहे रोटी बनाना हो, चाहे लंगर हो। जिनके पास कुछ नहीं हो, गुरुद्वारा जाके साफ करते हैं, वो भी नहीं कर सकते। जूता चप्पल, एक सैटर्न और केतु का रेमेडी है, मालूम क्या, कि आप गुरुद्वारा में जाके जूता का सेवा दीजिए। क्यों? जूता, और उसमें भी अगर कोई जूता को पॉलिश कर दे तो वो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसका, केतु और सैटर्न, इसका इलाज होगा। बड़े बड़े लोग जो सैटर्न केतु वाले हैं ना, या तो बहुत आबाद दिखोगे या तो एकदम ही बर्बाद दिखोगे। ये लोग बीच में नहीं टिकते। ठीक है, आई हैव सीन इन दिल्ली, बहुत बड़े BMW से उतर के आते हैं, ऑडी से उतर के आते हैं, और वो 1-1.5 किलोमीटर पहले लगा देते हैं गाड़ी, वहां से पैदल चलते हैं, और नॉर्मल कपड़ा में सुबह सुबह, और वो अपना सेवा दे के चले जाते हैं। सो उन्हें किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे रेमेडी करिए,
या अपने भी आप देखोगे ना कि आप कुछ भी कर रहे हो, कोई जेरियाटिक केयर को हेल्प कर रहा है, एल्डरली वुमेन्स, या फिर कोई आप बोलते हैं ना सो कॉल्ड स्पेशली एबल्ड को हेल्प कर रहे हैं। हम लोग ऐसा रेमेडी देते हैं कि अरे यार उसको सिंघाड़ा खिला दो, उसको नमक खिला दो, उसको ये कर दो। वो रेमेडी नहीं हुआ, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो। वेन एवर यू ट्रेड विद गॉड और विद प्लैनेट, वो आपको कुछ समय के लिए, बोला जाता है ना टोटका, टोटका कुछ समय का आराम देगा। टोटका इज लाइक पैरासिटामोल, अभी तो फीवर आपका डाउन कर देगा, बट क्यूमुलेटिवली वो आपको इंटरनली किडनी लंग्स को क्या इश्यू दे रहा है आपको नहीं पता। जब वो इश्यू बड़ा होके आएगा ना तो पैरासिटामोल काम नहीं करेगा, फिर वो तो या तो पथरी बन जाएगा, या फिर वो, ध्यान दो, पथरी बन जाएगा तो कैंसर बन जाएगा, फिर केतु काटेगा और उसको निकालना होगा। तो इसीलिए कहते हैं रेमेडी शुड बी लाइक होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, नॉट एलोपैथी। क्योंकि हमारे पास जो भी आते हैं, देखो मैं ये नहीं कहता कि रेमेडी तुरंत काम नहीं करता। किसी अर्जेंट केस में, जैसे आप जान रहे होगे, एक कभी बच्चे का केस आया, उसका बाल अरिष्ट योग है, ठीक है। बाल अरिष्ट योग मतलब कम उम्र में उसका ये है, बट क्या बाल अरिष्ट योग वाले बच्चे आगे नहीं जीते? मैंने देखा है जीते, आई हैव एग्जाम्पल चार्ट्स। तो वहां पे जब वो बच्चा कोमा में है या फिर आईसीयू सीसीयू में है, वहां पे दोनों रेमेडी चाहिए, होम्योपैथी भी, आयुर्वेदिक भी, और तीसरा एलोपैथी भी। मतलब जो शॉर्टकट उसको स्टेबल कर दे, बिकॉज वहां पे हमको उसको पहले स्टेबल करना है। अब उस बच्चे को मैं कर्मा सुधारने नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कर्मा ही इतना छोटा सा 2 महीने का बच्चा है। मेरे जो ग्रुप में उन्हें पता है, काफी लोग को मैं थैंक यू भी करना चाहता हूँ, वो खुद से सामने आके, जो मेरे ग्रुप में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे उस बच्चे को हील किया जा रहा है। आई प्रे टू गॉड वो बच्चा बच भी जाए, ठीक है। एंड तो वो केतु है, जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो केतु है। डेफिनेटली वी चार्ज मनी, बिकॉज उसके बिना हम लोग का भी नहीं चलना। बट बहुत बार बहुत ऐसा केस होता है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, देयर मेनी मेनी हीलर्स। आई वुड लाइक टू थैंक तनुश्री। शी वॉज द फर्स्ट who came forward and who started healing, and many have followed. I don't remember the names, but be it एक्चुअली मरकरी अस्त है तो नाम भूलने का आदत है, भावना एंड मेनी अदर, पूजा, who have come forward, they have said to their healers to heal that child। तो ये क्या कर रहे हो आप? केतु का इलाज कर रहे हो कि आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, बट यू आर डूइंग अ कर्मा एंड यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। मैं भी डालता हूँ रेमेडी की, भाई शिवरात्रि को ये कर लो, आने वाले टाइम में होली को ये कर लो, वो भी डालूंगा। क्यों? बिकॉज मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा, आप लोग कंज्यूम ही वही कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू कंज्यूम फास्ट फूड एस्ट्रोलॉजी, नॉट द रियल एस्ट्रोलॉजी। बी इट मार्क बोनी सर, बी इट के एन राव सर, दे नेवर कम अप विद लाइक ये रेमेडी। के एन राव सर का रेमेडी क्या है? हनुमान चालीसा है, विष्णु सहस्त्रनाम। मैं इस पे भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, विष्णु सहस्त्रनाम कौन कर सकते हैं और सिर्फ सहस्त्रनाम कौन कर सकते हैं, ठीक है। बी रेडी विद दैट। सो ऑन मेनी अदर, गायत्री देवी वासुदेव मैम, हैव यू एवर सीन दे आर फ्लॉन्टिंग की भाई ये पी लो, दारू पी लो, आपका रेमेडी हो गया, फ्राइडे को वो कर दो, आपका रेमेडी हो गया। नहीं होता, वो सब टुटका है। और टुटके कम समय के लिए, अगर आज के डेट में मुझे ये पानी चाहिए, ठीक है, तो हम खरीद सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव मनी। बट आप जब पूर्वजों के पास जाओगे ना, तो वो लोग वेल खोदते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके वेल खोदो, बिकॉज वी हैव कम फार इनफ टू नो what are the value of this water। so at least value that, जो हम लोग को इतना रिसर्चेस होके मिले हैं, be it any great astrologer, राजीव सर, हैव यू सीन हिम? अब तो वो सबको ही जान रहे हैं जो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते, उनका रेमेडी देखे हो कभी? ही वॉन्ट्स योर प्लैनेट्स टू वर्क, इट डज नॉट गिव यू इधर उधर का रेमेडी। ही यूटिलाइजेस द प्लान, यूटिलाइजेशन, क्योंकि अगर वो प्लैनेट वहां है और आप काम नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। अब जैसे मंगल है, मंगल का एकमात्र रेमेडी सब क्या कहता है? फिजिकल वर्कआउट करो, मंगल को काम पे लगाओ। बट आप जमीन में बैठ के खाना खाओगे तो पर भी मंगल ठीक होता है, ठीक है। और जो हम लोग डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाते हैं, वो शनि है, ठीक है। और खाना क्या है? अपने में खाना चंद्र से देखा जाता है,
तो चंद्र और शनि ये क्या है, विषयोग बना रहे हैं आप। पीछे समझो क्यों वो कहते थे, उसका पीछे का तात्पर्य समझने का जरूरत है। और जब जमीन में बैठ के खाना खाते हो तो मून मंगल एक अपने में लक्ष्मी योग है, ठीक है। मंगल आपका खुद का हेल्थ है, और मंगल फॉर फीमेल इज अ हिज ब्रदर ऑल्सो, हिज हस्बैंड ऑल्सो इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो केतु, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देवभूमि से बैठे हुए केतु को आप लोग सोच रहे हो कि दिमाग से रेमेडी कर लोगे, आई एम सॉरी टू से, नहीं होगा। कभी भी अगर आप रेमेडीज के लिए आ रहे हो, बी वेरी श्योर, बी वेरी रेडी कि शॉर्टकट रेमेडी आपको इंस्टेंट आराम दे सकता है, वो भी अगर वो चर से आ रहा हो। स्थिर से आ रहा हो तो आई एम सॉरी टू से नहीं देगा, ठीक है। और देखो अब इसमें अलग अलग लेयर्स भी आते हैं, ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अलग लेयर बताऊंगा कि रेमेडीज कैसे देखना चाहिए। और देखो सी, मेरे को देखने वाले काफी एस्ट्रोलॉजर्स भी है हमारे ग्रुप, आई वॉन्ट टू गिव देम समथिंग जो कि वो अपने से रिसर्च कर पाए। एंड इफ यू डू द रिसर्च डेफिनेटली आई विल गिव इट आउट टू यू फॉर फ्री, बट रिसर्च करना होगा। कोई बोला जाता है ना, फ्री का खाना का कोई इज्जत नहीं है। आदमी बुफे सिस्टम होता है ना। आप देखो एक चीज, जब आप शादी में जाते हो आपका खाना कितना वेस्ट होता है। 5 स्टार रेस्टोरेंट में आप पे करके खाओगे, आपका खाना वेस्ट नहीं होगा। अगर फ्री का आपको कुछ मिल जाता है ना, तो वो डाउनलोड्स में चला जाता है या सेव फॉर लेटर चला जाता है। बट अगर आपको पता है कि आज पढ़ेंगे नहीं तो कल नहीं मिलेगा, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आज भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तुम आओ तो पाओ, नहीं तो जाओ। बट हम लोग की मजबूरी है, वी आर सो बिजी दैट वी हैव टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। राहु का यूज करना पड़ता है, तो आओ तो पाओ। इसलिए अगर मेहनत करो तो जो भी मेहनत करके मुझे बताएगा उसके पीछे का तात्पर्य आई विल गिव देम आउट फॉर फ्री। सो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, डू सब्सक्राइब एंड डू थिंक अबाउट, आर वी डूइंग द रेमेडीज राइट वे, आर वी गिविंग द रेमेडीज राइट वे, आर वी literally doing what the Shastras or what the Rishi has actually written or said, because we have to read between the lines. It's not just बुक उठाए, लाल किताब देख लिए या वैदिक देख लिए, बस ये कर दो हो जाएगा, नहीं काम करेगा। आई एम चैलेंजिंग यू, नहीं काम करेगा। आई एम नॉट जस्ट चैलेंजिंग लाल किताब बट वैदिक ऑल्सो। इफ यू आर नॉट डूइंग रेमेडी with intention of fulfilling your karma or pending karma or fulfilling your desire of केतु, क्योंकि राहु का डिजायर कभी खत्म नहीं हो सकता, केतु भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।